हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के ऊपर। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होती है, एंजाइटी, इसके लक्षण और इसके उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम से ठीक पहले आपके हाथ पैर कांपने लगे हो, या फिर जॉब इंटरव्यू से पहले हथेलियों में पसीना आने लगा हो? असल में ये किसी बीमारी का संकेत नहीं है, बल्कि किसी बड़े इवेंट से पहले ये खुद को तैयार करने का शरीर का अपना एक तरीका होता है। दिमाग से आने वाले ये संकेत इवेंट शुरू होते ही जितनी तेज़ी से उठते हैं उतनी ही तेज़ी से ये शांत भी हो जाते हैं। धीरे धीरे सांसों की गति और हृदय गति सामान्य होने लगती है। ये चिंताएं असल में बुरी ना होकर अच्छी है, जो हमें किसी भी इवेंट के लिए तैयार होने में मदद करती है। लेकिन अगर ये चिंता बिना किसी स्पष्ट कारण के होने लगे, तब जरूर ये चिंता की बात हो सकती है। कई लोग में ये समस्या चरम पर पहुंचने के बाद उनके रोज़मर्रा के कामों और उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करने लगती है। ऐसी हालत में इसे चिंता रोग या एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस आर्टिकल में मैं आपको चिंता और डिसऑर्डर में अंतर जरूर बताऊंगा। तो देखिए, चिंता आपके आने वाले कल को ही दुखों से खोखला नहीं करती है, बल्कि ये अपनी ताकत से आपके आज को खत्म कर देती है। नॉर्मल एंजाइटी की बात करते हैं तो बिलों के भुगतान, जॉब इंटरव्यू और एग्ज़ाम से पहले होने वाली बेचैनी, स्टेज पर जाने से पहले पेट में हलचल होना, किसी खास चीज़ से डरना जैसे सड़क पर आवारा कुत्ते के काटने से डरना, आपने किसी करीबी के निधन से होने वाली चिंता, किसी बड़े काम से पहले पसीना आना। अब बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिंता रोग, बेवजह की चिंता करना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने का डर, लिफ्ट में जाने का डर कि वापस यह गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा, या वापस मैं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, सनक की हद तक सफाई करना, बार बार चीज़ों को सेट करते रहना, ये मान बैठना कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करना। तो ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षण किस टाइप से हो सकते हैं। चिंता तो हर किसी को होती है, इसलिए वाकई ये कहना मुश्किल है कि उसे बीमारी के तौर पर कब पहचाना जाए। लेकिन अगर कोई खास चिंता बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपके काम या ज़िंदगी पर असर पड़ने लगे, तो ये वाकई खतरनाक है। आपको तुरंत ही किसी मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए इस बात पर। अब बात करते हैं सिम्टम की। तो हृदय गति में बढ़ोतरी होना, हार्ट रेट का तेज होना, सांस का फूलना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, छाती में खिंचाव महसूस होना, फालतू चिंता में बढ़ोतरी और बेचैनी महसूस होना, किसी गैर जरूरी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, किसी चीज़ के लिए अनावश्यक आग्रह करना। एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण क्या हो सकता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जो स्पेसिफिक कारण हैं हम उनकी बात करेंगे, जैसे कि परिवार का इतिहास। जिन व्यक्तियों के परिवार में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की हिस्ट्री होती है, उन्हें कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। मिसाल के लिए ओसीडी नाम का एक विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्यस्थल पर तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन, प्रेमिका से ब्रेकअप आदि से भी एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण उभर सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े मामले, थायराइड की समस्या, दमा, डायबिटीज़ या हृदय रोग से एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। डिप्रेशन से पीड़ित लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो, उसकी कार्य क्षमता में गिरावट आने लगती है। इससे वर्क प्लेस और काम काज से जुड़े तनाव बढ़ते हैं और फिर एंजाइटी डिसऑर्डर का जन्म होता है। किसी नशे का इस्तेमाल करना, गम को भुलाने के लिए बहुत से लोग शराब का या दूसरे नशों का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, शराब कभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज नहीं हो सकता है, बल्कि ये समस्या को और बढ़ा देती है। नशे का असर खत्म होते ही वे वापस घबराहट बढ़ने लगती है, ये या तो फिर वह वापस ही अपनी उसी कंडीशन में आने लगते हैं। पर्सनालिटी से जुड़े डिसऑर्डर्स, आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब ये परफेक्शन की जिद सनक बन गए
तो यह इसे डिसऑर्डर कहा जाता है। कई बार यही जिद ऐसे लोगों में बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि एंजाइटी के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो पहला होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को विभिन्न स्थितियों और घटनाओं के दौरान बहुत ज़्यादा घबराहट और चिंता होती है। कई बार वे अपनी इस बेचैनी पर काबू भी नहीं पाते। उनकी हालत इतनी ख़राब होने लगती है कि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक पड़ने वाला है या उनकी मौत होने वाली है। मरीज की ये हालत किसी खास समय या हालात में से ऐसा ज़रूरी नहीं है, यह बिना वजह और कभी भी कहीं भी हो सकता है। दूसरा आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को लगातार ऐसे विचार आते रहते हैं जिनसे उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। वे इस हालात से राहत पाने के लिए एक ही तरह की हरकतें दोहराते रहते हैं। जैसे उन्हें अगर ये लग गया कि उनके हाथ किसी के छूने से गंदे हो गए हैं तो वे लगातार अपने हाथों या घर के बर्तनों को धोते रहेंगे। तीसरा बात करते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से डर लगता है। उन्हें समाज में जाने से इसलिए डर लगने लग जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनकी परीक्षा लेंगे और बाकी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर सताता है कि वे जो कुछ भी करेंगे उससे उनका अपमान होगा और उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोग रोज़मर्रा की स्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, जैसे कहीं बोलना, बातचीत करना या फिर सबके सामने भोजन करना। उसके बाद आता है फोबिया, डर। फोबिया अतार्किक और निराधार डर है, और जिन लोगों को फोबिया होता है वे बेचैनी और घबराहट से बचने के लिए उन वस्तुओं या स्थितियों से दूर रहने की भरपूर कोशिश करते हैं जिनसे उनमें अनावश्यक डर बन जाता है। जैसे विमान में सफ़र करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से लेकर मकड़ी और ऊंची इमारतों को देखने तक से उन्हें डर लगता है। उसके बाद आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, यातना या सदमे वाली किसी घटना से गुजरना, उसे देखना या फिर खुद पर कोई जानलेवा हमला भी कुछ वक्त के बाद PTSD में तब्दील हो जाता है, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वह ठीक से आराम भी नहीं कर पाता है, उसे लगातार पुरानी बातें बार बार याद आती रहती है। उसके बाद आता है जो है पैनिक डिसऑर्डर। इस समस्या के मरीज में अचानक बहुत ज़्यादा डर जाने की समस्या होती है। मरीज को चक्कर आते हैं, सांस लेने में समस्या होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कुछ मरीजों को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तबाह होने वाला है, जबकि कुछ मरीजों को अपनी मौत का भय सताने लगता है। इन समस्याओं की कोई ख़ास वजह तो नहीं होती है, इसके बाद भी मरीज इनके दोबारा आ जाने की चिंता से लगातार परेशान रहता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के ऊपर कि हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं। तो देखिए, इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, लेकिन इस समस्या की गंभीरता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक लक्षण से आप या आपके परिचित पीड़ित हैं तो सबसे अच्छी यही है कि सलाह है और इलाज के लिए आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। और एंजाइटी का इलाज दवाओं, काउंसलिंग या दोनों से मिले जुड़े इस्तेमाल से बेहद आसानी से किया जा सकता है।